गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिटिक एसिड बनाने की औद्योगिक विधियां बता रहे थे, जिसमें आपको एसिटिक एसिड बनाने की 3 विधियां बताई गई थी जो औद्योगिक विधि से है। पहला तो था पैरालिग्नस एसिड द्वारा, उसको मैंने बता दिया था। दूसरा था एसिटिलीन द्वारा कि एसिटिलीन द्वारा कैसे बनाते हैं। एसिटिलीन मतलब CH+1CH। एसिटिलीन द्वारा कैसे जो है एसिटिक एसिड बनाया जाता है उसको आपको बताना था। तो देखिए बेटे, एसिटिलीन से एसिटिक एसिड बनाने के लिए करते क्या हैं, ध्यान सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखेंगे कैसे कि एसिटिलीन से एसिटिक एसिड बनाने के लिए, एसिटिलीन से एसिटिक एसिड बनाने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा मर्क्यूरिक सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिलीन का जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। प्राप्त एल्डिहाइड का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एसिटिलीन को, एसिटिलीन मतलब CH+1CH, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन का जल अपघटन हो रहा है H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर ये नहीं है तो HgSO4 की उपस्थिति में होगा तो बना CH3CHO। ठीक, तो ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड। प्राप्त एसिटल्डिहाइड को CH3CHO को ऑक्सीकरण कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में आपके लिए ऑक्सीकरण करा देते हैं तो बन जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, तो ये तो हो गया दूसरी विधि कि एसिटिलीन के द्वारा हम कैसे एसिटिक एसिड का निर्माण करेंगे। समझ में आया होगा। चलिए तीसरी विधि देखेंगे किण्वन द्वारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है कि किण्वन विधि के द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण कैसे करते हैं, और कभी कभी आता है क्विक विनेगर प्रक्रम, दोनों हम लिख दे रहे हैं। किण्वन तीसरी विधि है ये, तीसरी किण्वन या क्विक विनेगर प्रक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्विक विनेगर प्रक्रम या किण्वन विधि के द्वारा कैसे हम एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो बहुत बार पूछा गया है कभी कभी, तो ये बहुत ही सरल है। करते क्या है, पहले इसका सिद्धांत देख लीजिए। करते क्या है, क्विक विनेगर प्रक्रम द्वारा एसिटिक एसिड बनाने के लिए एथिल एल्कोहल का, ध्यान रखना, एथिल एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, एथिल एल्कोहल का वायु के साथ माइकोडर्मा एसिटी, अभी बताएंगे कैसे होगा ये, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दिया जाता है तो एसिटिक एसिड बन जाता है CH3COOH+H2। ठीक, ये इसका सिद्धांत है। कैसे लिखेंगे कि
क्विक विनेगर प्रक्रम या किण्वन विधि द्वारा एसिटिक एसिड बनाने के लिए माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का वायु के साथ ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक एसिड बनता है। ठीक, अब देखिए विधि कैसे लिखेंगे, बहुत ही सेंसिटिव है, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, हम आपको बता दे रहे हैं और आप उसको बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से ये इस तरह से ऐसे एक लकड़ी का बैट ले लेते हैं। इसमें ये जो ये ऐसे एक निकास नली से इसको जोड़ देते हैं। इस निकास नली से इसमें 10 से 15% 10 से 15% एल्कोहल विलयन इसमें डालते हैं। यहाँ से एल्कोहल ठीक ना, 10 से 15%। कौन सा एल्कोहल होता है? ये जो होता है छिद्रित होता है ऐसे, जी ये हो गया। यहां पर से ऐसे ऐसे गिरता है। क्या गिरता है? छिद्रित है, एथिल अल्कोहल गिर रहा है। और यहाँ पर इस पार्ट में लकड़ी का छीलन भरा हुआ है। इस पार्ट में लकड़ी की छीलन ये भरा है, लकड़ी का छीलन छीलन छीलन। ठीक, और ये भी छिद्रित होता है, ये छिद्रित होता है यहां से जो है। ठीक, यहां एक इसमें एसिटिक एसिड। ठीक, अब देखिए ये जो है इसका फिगर है क्विक विनेगर प्रक्रम का। अब देखो बेटे लिखेंगे कैसे इसको, बहुत ही लिखने के लिए विधि को देखिए कि इस प्रक्रम द्वारा एसिटिक एसिड बनाने के लिए एक लकड़ी का बैट लेते हैं। इसका नाम क्या है? लकड़ी का बैट। लकड़ी का बैट, लकड़ी का बैट लेते हैं। इस लकड़ी के बैट को एक निकास नली से जोड़ देते हैं। उस निकास नली को एक छिद्रित नलिका से जोड़ देते हैं और उस छिद्रित नलिका से भी नीचे एक छिद्रित नलिका और लगा देते हैं, जिसका दूसरा सिरा एक बीकर से जोड़ दिया जाता है। आप करते क्या हैं विधि में, इसे लिखेंगे आप उसको। इस विधि में, इस विधि द्वारा सिरका बनाने के लिए एक लकड़ी का बैट लेते हैं, जिसके ऊपरी और निचली, ये ऊपरी और निचली सिरे को छिद्रित कर देते हैं। बीच वाले भाग में लकड़ी का छीलन भर देते हैं। ये लकड़ी का छीलन पुराने सिरके से भिगोकर रखा होता है। ये इसलिए करते हैं जिससे उस लकड़ी के छीलन में
माइकोडर्मा एस्टी नामक कीटाणु बैक्टीरिया उत्पन्न हो सके। ठीक, और बीच बीच में एयर पोर लगा होता है। एयर पोर क्यों लगा होता है? ये एयर पोर है, एयर पोर। एयर पोर चूंकि ऑक्सीजन चाहिए इसको, ठीक, एयर पोर लगा होता है। अब करते क्या है, निकास नली की सहायता से एथिल एल्कोहल 10 से 15% इस लकड़ी के बैट में प्रवाहित करते हैं, जो इस छिद्रित निकास नलिका से होकर लकड़ी के बुरादे के संपर्क में आता है। लकड़ी के बुरादे में पहले से पुराना सिरका से भिगोकर रखा गया होता है, इसलिए उसमें माइकोडर्मा एस्टी नामक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और इसी घटक पे एयर पोर लगे होते हैं, इसमें से वो ऑक्सीजन प्राप्त जाता है। ये माइकोडर्मा की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है, जिसके फलस्वरूप एस्टिक एसिड बनता है, जो छिद्रित नलिका से नीचे जार में बैट में एकत्रित होती है, जिससे एक निकास नलिका के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हो गई विधि कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक, तो अब आप लिख ही लेंगे। एक लकड़ी का बैट लेते हैं, लकड़ी के बैट को ऊपरी तथा निचले सिरे को छिद्रित नलिका से जोड़ देते हैं। अब ऊपर से एथिल एल्कोहल का मिश्रण गिराते हैं तथा बीच वाले भाग में लकड़ी का बुरादा भर देते हैं। लकड़ी के बुरादे को पहले से पुराने सिरके से भिगोकर रख देते हैं, इसलिए जिससे उसमें माइकोडर्मा एस्टी नामक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए। जब निकास नली से एथिल एल्कोहल का मिश्रण गिराते हैं तो वो माइकोडर्मा एस्टी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके एथिल एस्टिक एसिड बनाता है, जो छिद्रित निकास नलिका से होते हुए बैट की तली में एकत्रित हो जाता है, जिसे एक निकास नली से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, इस तरह से आप इसको लिखेंगे कि किस तरह से हम एस्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक, अब आगे भौतिक गुण। ठीक, अब इसके भौतिक गुण आपको पढ़ने हैं। देखिए, भौतिक गुण। भौतिक देखिए कैसे भौतिक गुण क्या है इसका। आप जानते हैं एस्टिक एसिड रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त द्रव है। एस्टिक एसिड रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त द्रव है और यह संक्षारक भी है। ठीक, फिर यह जल से भारी है तथा जल में विलेय है। यह जल से भारी है और जल में विलेय है। ठीक, इसी प्रकार से कार्बनिक विलायक में भी, एल्कोहल ईथर में भी विलेय है। इसका जो क्वथनांक है 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलने लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से भौतिक गुण आपने जान लिया। रासायनिक गुण के बारे में कल बताएंगे। तो आप होमवर्क लिख लेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिलीन से एसिटिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन, सिरका बनाने में या एसिटिक एसिड बनाने में किस बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन, क्विक विनेगर प्रक्रम अथवा किण्वन विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक, ये आपको है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।